अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसे इमली आलू बुखारे का शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो इसके पीने से आप बहुत फ्रेश रहेंगे। और गर्मियों में गर्मी दूर करने के लिए ये शरबत बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह पे आम बाज़ारों में ये शरबत बना के सेल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताऊँगी। और गर्मियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ये इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत ही टेस्टी और रिफ़्रेशिंग सा बन के तैयार होता है। और इससे आप एक तो फ्रेश रहेंगे और आप में एनर्जी भी आएगी। इस शरबत को एक बार ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगर आप इस तरह का शरबत बनाते हैं तो आप किस मेथड से बनाते हैं। ये शरबत बनाने का तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इजी है और इतना ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आप इसे एक बार घर पर ट्राई कर लेते हैं तो यकीनन सब आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी रेसिपीज़ शेयर करूँ आपके साथ आपको टाइम पे देखने को मिले और आप उन्हें एंजॉय कर सकें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको किसी किस्म की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इमली और आलू बुखारा लेना है, बहुत ही फ्रेश इमली आपको ताज़ा लेनी है। बिल्कुल जो एक ब्लैक कलर की इमली होती है वो नहीं लेनी। और आलू बुखारा भी इस तरह का लेना है जिस पे जो पल्प है मौजूद हो। अब इसको साइड पे कर देंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें ये इमली ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इमली ली है, वो ऐड कर देंगे। और आलू बुखारा ऐड करेंगे। आलू बुखारा भी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रखेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास ऐड किया है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे नीम गर्म पानी में सोक करें तो उससे इसका जो पल्प है वो जल्दी निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। तो यहाँ 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे और अब मैं इसका पल्प इस तरह से हाथों से मसल के इसका पल्प निकाल लूँगी। इमली की जो गुठलियाँ हैं, जो आलू बुखारे की गुठलियाँ हैं, आपको उन्हें रिमूव कर देना है। और इस तरह से बहुत ही इजीली आप इसका पल्प निकाल सकते हैं। जो इस पे इमली की जैकेट होती है वो आपने रिमूव नहीं करनी, वो हम इसी में यूज़ करेंगे। इसमें से सिर्फ आपने इसकी गुठलियाँ निकाल देनी हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सारा पल्प निकाल लेंगे। इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैं बाहर निकाल दूँगी, इनको आप वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सारा जो पल्प है मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, निकाल लिया है। अब ये जो पल्प निकला है ये स्मूथ नहीं है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे सारे को ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये जो पल्प है ये स्मूथ सा बन जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो यहाँ पे बहुत ही एक स्मूथ सा पल्प रेडी है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और बाद में इसे यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लेंगे और यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे 1.5 कप और पानी ऐड कर देंगे 1/2 कप। इससे ज़्यादा पानी ना ऐड कीजिएगा वरना आपको इसको ज़्यादा कुक करना पड़ेगा। और इसे तब तक पकाएंगे सिर्फ जब तक कि जो शुगर है वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे शुगर अच्छे तरीके से इसमें हल हो चुकी है। अब इसमें जो पल्प हमने रेडी करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसको मिक्स कर लेने का मतलब ये नहीं है कि ये कुक हो चुका है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो इसकी ये ऊपर झाग है वाइट ये ख़त्म ना हो जाए। तब तक आपको इसको मुसलसल हिलाते जाना है और जो फ्लेम है वो आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, काला नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और क्रश किया हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसमें सिर्फ इनकी क्वांटिटी इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। तो यहाँ पे जो झाग थी इसके ऊपर वो ख़त्म हो चुकी है और ये जो सिरप है हमारा ये बनके रेडी है।
इस तरह की आप इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। और अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने ये बॉटल ले ली है। इसमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। और जो हमने ये बनाया था शरबत, इसको इसमें ऐड कर देंगे और आप इसे फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की एयर नहीं जानी चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप ग्लास में थोड़ी बर्फ़ ऐड करेंगे और उसमें ये सिरप ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा था। क्वांटिटी आप देख सकते हैं मैंने कितना ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ ग्लास आप इसमें ये सिरप ऐड करेंगे और बाकी का पानी ऐड करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी सा, रिफ़्रेशिंग सा यहाँ पे जो इमली आलू बुखारे का शरबत है वो बन के रेडी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप भी इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन माने आप घर पर ये ट्राई करते हैं तो आप घर में जिसको भी ये पिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। और बनाना तो बहुत ही आसान है, इसमें ना कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है। बहुत ही आसानी से और जल्दी आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस को इमली आलू बुखारे का शरबत पसंद है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप घर पर किस तरह से ये शरबत बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं वो टाइम पे आपको देखने को मिले और आप मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। मेरी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक होती हैं, आप जिनको इजीली घर पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी जो डिश है वो कैसी बनी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।